राधे राधे। कैसी हैं मेरी सखियाँ। अब कार्तिक मास आ रहा है हमारा। कार्तिक मास में मुझे कुछ बहनों ने कहा कि हमें जो है बत्ती का वीडियो आप डालिए, इसमें कितनी तार की कौन सी बत्ती किस भगवान की किस प्रकार जलाई जाती है कार्तिक मास में। तो ये सब समस्याएं थोड़ी आती हैं हमारी, तो आज मैं समस्या आपकी दूर करती हूँ। देखिए, ये हमारा कच्चे सूत का ये देखिए गंडा है, ये छोटा है और ये मैंने 1 किलो का मंगाया हुआ है। इससे हम 1.25 लाख बत्ती भी आराम से बना सकते हैं। और ये इसमें देखिए, ये मेरा जैसे 1 तार का है, इसमें कई तार आते हैं, 2 3 4 ऐसे लेके 7 तार तक ये आता है हमारा गेंदा। तो अब हमें बत्ती का ये करना है। देखिए, अगर हमें जैसे हमें कुछ भी तार लेना, तार गिनना किसको कहते हैं। देखिए, हमने जैसे इस उंगली से स्टार्ट किया अपने और यहाँ पे यहाँ तक, ये हमारा 1 तार माना जाएगा। फिर हम यहाँ इसको नीचे लाएंगे, 2 तार माना जाएगा। फिर इसको वापस लेके जाएंगे, 3 तार माना जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, जैसे हम शंकर भगवान की बत्ती बना रहे हैं, वो हमें 3 तार की बनानी है। तो यहाँ से इसको हम फिर कट कर देते हैं, या हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो कच्चा है टूट जाएगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये अब हमारी हो गई 1 बत्ती, ये हमारी 1 बत्ती बनी। ठीक है, इस तरह से हम जब 108 करते जाते हैं और इसका एक बंडल बना लेते हैं, तो ये हमारी 108 बत्ती का एक बंडल ये पूरा होता है, 3 तार की बत्ती हुई। एक तो ये बत्ती बनाने का एक तरीका हमारा ये है। और देखिए, अब हमें बहुत ज़्यादा बत्तियाँ बनानी है और हमारे पास समय नहीं है। जैसे हमें 1.25 लाख बत्ती बनानी है मान लीजिए, तो अब उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करें। अगर हमें शंकर भगवान की बनानी है तो हमें, जैसे हमने इसमें 3 तार, एक बत्ती का हुआ 3 तार। अब 108 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो हमारी इससे मल्टीप्लाई करके 324 बत्ती मान लो हुई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से 324 पूरा ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, इस तरह से करते हुए मैं तो 3 उंगली पे भी ले लेती हूँ, और अगर आपको थोड़ी चौड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, तो आप 4 उंगली पे ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे करते हुए 1 2 3 हो गई, ये 4 5 6 7 8, इस तरह से हम लपेटते हुए 324 राउंड इसका पूरा ले लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में आपको बना के दिखाती हूँ 324 का राउंड का। स्टार्ट। देखिए, जो हमारा ये ऐसे हमने 324 बार इसको लपेट लिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से हमने कट किया, फिर इधर से भी हम कट कर देंगे। देखिए, हमने दोनों तरफ से कट कर लिया। ठीक है, ये दोनों तरफ कट करके इसको हम इसी धागे से ऐसे राउंड में घुमा देते हैं। इससे क्या है ना, हमारी अलग अलग नहीं होगी बत्ती। तो ये हमारी एक बत्ती का बंडल तैयार हो गया। तो देखिए, आप ऐसे ही काट काट के, अब जब हमें 1.25 लाख बनानी होगी तो हम इसकी 100 के बंडल तैयार करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमारी काउंटिंग होगी 1.25 लाख की। और जब ये हम ऐसे हम अगर बनाएंगे 3 तार तोड़ के, मतलब 3 तार हमने लिए और तोड़ा, फिर इसकी एक बत्ती बनाई, इस तरह से करके हम 108 बना के, और फिर उसको भी इसी तरह से बंडल से बांध के और उसको हम जलाएंगे। तो ये मतलब मेरा समझाने का तरीका ये है आपको, कि बत्ती हम इस तरह से काट के भी जला सकते हैं और ऐसे भी जला सकते हैं। देखिए, पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब आजकल लोगों के पास समय नहीं है। समय के अभाव होने की वजह से इतना टाइम नहीं है, और हमें ज़्यादा बत्तियाँ बनानी है, 1.25 लाख बनानी है, तो हम इतनी धीरे धीरे इस तरह से हम नहीं बना पाएंगे। तो 1.25 लाख के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है। इसमें बत्तियों को आप काट दीजिए, और अपने जो जैसे हमने जितनी भी भगवान की जिस तार की बनानी है उसको हमने उतनी बार काउंटिंग करके ले ली। और सबसे अच्छा तरीका तो इसके लिए ये है कि इसमें आपका 3 तार का भी गिंडा आता है, 4 तार 5 तार का आता है, तो उसी हिसाब से आप इकट्ठा करके वो काम जल्दी आपका हो जाएगा। और आप किसी बड़े गत्ते पे उसके ऊपर भी इसको आप राउंड करके लपेट सकते हैं, फिर उसको बीच बीच में कट करके और उतना बंडल बनाते जाएंगे। तो ये तो आपका बत्ती बनाने के मैंने अपने तरीका बताया है कि किस तरीके से हम बत्तियाँ बना सकते हैं। अब किस भगवान कार्तिक में किस भगवान की कितनी बत्ती जलती है और किस प्रकार से हमें दीपदान करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं। देखिए, हमें अगर
त्रिवेणी के संगम पे हम जाते हैं जब, तो त्रिवेणी के संगम पे जब हम दीपदान करते हैं तब उसमें हमें 7 तार की बत्ती लगती है। देखिए मैंने सब लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए त्रिवेणी के संगम पे हमारी 7 तार की बत्ती लगती है। और शिवजी जी की 108 बत्ती हम 30 दिन तक जलाते हैं। और देखिए पीपल की बत्ती है, देखिए कहीं 3 तार की लोग जलाते हैं, कोई 13 तार की जलाता है। तो पीपल की बत्ती भी दो तरीके से जलती है। तुलसी माता की बत्ती 3 तार की जलती है, दुर्गा मैया की 9 तार की बत्ती जलती है, और विष्णु भगवान की 16 तार की बत्ती जलती है। और अधिक मास की तो सभी को पता है 33 तार की बत्ती जलती है। और पथवारी माता की 3 तार की जलती है, सूर्य भगवान की 3 तार की बत्ती जलती है, और हम पितरों की भी 16 तार की बत्ती जलाते हैं। और सप्ताह की बत्ती जो जलती है वो 7 तार की जलती है। जहाँ 7 दिन का अनुष्ठान हो, जैसे भागवत वगैरह है उसमें हमको जलानी है, तो उसमें हमें 7 तार की 108 बत्ती जलानी चाहिए। जैसे हमने अभी आपको समझाया है उसी प्रकार हम, जैसे 3 तार हमने लिया है उसी प्रकार हम गिनती करते हुए 7 तार लपेटेंगे और उसको तोड़कर एक बत्ती बनाएंगे। इस तरह से करके 108 बनाएंगे तो हमारा 108 की बत्ती हो जाएगी। और अगर आप काट के बनाना चाहे तो काट के बना सकते हैं। और जैसे गणेश जी की हमारी 21 तार की बत्ती आती है, और गंगा माता की 3 तार की बत्ती आती है, ब्रह्मा जी की हम 5 तार की 1.25 लाख बत्ती जलाते हैं। और ये बत्ती जो है मंगसिर के महीने में पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के नाम की जलाई जाती है। और जब कभी हमारा मंगसिर के महीने में अगर संजोगवश पुष्कर जाना होता है तो ब्रह्मा जी की बत्ती वहाँ पे आप ज़रूर जलाइए, तो वो 5 तार की बनेगी 1.25 लाख बत्ती। और हनुमान जी की 5 तार की 1.25 लाख बत्ती भी बनती है। इस बत्ती को भी हम चैत्र मास में जब आता है हनुमान जी का जन्मोत्सव, उस दिन भी हम इसको जला सकते हैं 1.25 लाख बत्ती। तो हनुमान जी के निमित्त भी हमें 1.25 लाख बत्ती का दान दे सकते हैं। और देखिए लक्ष्मी माता की 16 तार की बत्ती है। और ठाकुर जी जो हमारे घर में प्रतिष्ठित ठाकुर जी हैं उनकी हम 5 तार की बत्ती जलाते हैं। 11 माता की 1000 तार की एक बत्ती होती है। तो इनकी तो हम एक ही बत्ती जलाते हैं, क्योंकि बहुत 1000 तार बनाने में बहुत दिक्कत है, इतना समय चाहिए और उतना बन नहीं पाएगा। तो 11 माता की 1000 तार की ही एक बत्ती बस 11 पे जला सकते हैं आप। और शनि भगवान की 7 तार की और आंवला की 3 तार की। ठीक है, ये हमारी बत्ती का हो गया। अब हम ये बताते हैं, देखिए जैसे हमारा ये पूरा होता है, आपका अमावस्या तिथि जब जाती है दिवाली के बाद से, जिस भगवान का जो वार पड़ता है उस पर हम उनकी बत्ती जलाते हैं। जैसे सपोज़ आप करिए कि रविवार पड़ा है तो हमें रविवार की सूर्य भगवान की 13 तार की बत्ती जला दीजिए। तो 13 तार की बत्ती 108 आप ले लीजिए, क्योंकि कार्तिक का महीना है। जब हम सूर्य भगवान की बत्ती उठाते हैं तो उसमें तो हम 13 तार की एक बत्ती बनाते हैं जैसे, और 13 जगह बत्ती लेते हैं। तो उन 13 बत्ती को मिला के तब हमारी एक बत्ती मानी जाएगी, समझे आप। जैसे देखिए हमने इसको ऐसे लपेटा, ऐसे करके देखिए बताती हूँ मैं आपको। एक ये हमारी यहाँ से ये ऐसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओह सॉरी मैं ज़्यादा ले ली हूँ, 1 सेकेंड। देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। जैसे हमने 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 बत्ती हमारी ये हुई। अब हमने यहाँ पे इसको तोड़ लिया, ठीक है। अब हमने एक बत्ती ये 13 तार की बना ली। अब इसी तरह से हम इसको 13 बनाएंगे। जैसे ये हमने एक बनाई, ऐसे कर करके हम 13 जब बना लेंगे और उन सबको इकट्ठा करके उसका एक बंडल बना के हम रोज़ के हिसाब से इसको एक जलाते हैं। तो ये तो होगी सूर्य भगवान की बत्ती, जो हम जब हमारा ये माघ महीने में सूर्य सप्तमी आती है तब से हम इसको उठा के साल भर जलाते हैं। तो ये तो अलग नहीं होंगे। लेकिन अब कार्तिक मास में आपको जलानी सूर्य भगवान की बत्ती, तो उसके लिए आप जो है जब अमावस्या के बाद रविवार जब भी पड़े तो उसके बाद आप जो है इसी तरह 108 बत्ती बनाइए। जैसे मैंने आपको बताई है ना 13 तरह की बत्ती है, तो इसी तरह की आप 13 बत्ती बना लीजिए। अरे 108 बत्ती बना लीजिए, सॉरी
108 बत्ती बनाने के बाद उसको वो एक बत्ती आपकी हो गई। तो ये सूर्य भगवान की जला लीजिए। फिर सोमवार को आएगा शंकर भगवान जी का दिन। तो शंकर भगवान जी के शिवालय में आप, जैसे मैंने अभी आपको ये बना के बताया, ऐसे चाहे ऐसे आप जो भी है 3 तार की बना के 108 करके, ये हो गई शंकर भगवान की बत्ती। उसके बाद आता है मंगलवार का दिन आता है। तो जो मैंने इसमें आपको बताया, मंगलवार है हनुमान जी का दिन, तो हनुमान जी की 5 तार की बत्ती हम जलाते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में हम 5 तार की हनुमान जी की 108 बत्ती जला देंगे। उसके बाद हमारा आता है बुधवार पड़ेगा। बुधवार को आप गणेश जी की बत्ती जला दीजिए। तो गणेश जी की बत्ती 21 तार की जलती है। इसी तरह 21 तार की एक बत्ती बना के 108 बत्ती करके 21 तार की 108 बत्ती जला दी। अगर आप बार बार ये अलग अलग बत्ती बनाने की झंझट से बचना चाहते हैं, टेंशन हो रही है, नहीं है टाइम आपके पास, तो परेशान मत होइए। जैसे मैंने वो तरीका आपको बताया है, क्योंकि आप काउंटिंग कर लीजिए। जैसे 121 बत्ती की एक बत्ती है, इसी प्रकार 21 को 108 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितनी बत्ती होगी उसको डायरेक्ट जो है अपने हाथ पे काउंट करती जाइए और उसका एक बंडल बना के दोनों तरफ से काट के आप जला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गणेश जी की 21 तार की बत्ती होगी। फिर आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप भगवान विष्णु की बत्ती जला दीजिए। तो भगवान विष्णु की बत्ती 16 तार की होगी और उस दिन बृहस्पतिवार को आप पीपल की बत्ती भी जला सकते हैं। तो वो दोनों तरीके से बनती है, 3 और 13 तार की। तो अगर जैसे, क्योंकि मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है, मुझे 3 तार का भी पता है और 13 तार का भी जलती है। अगर 13 की बना पाते हैं तो 13 की बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शुक्रवार। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की 16 तार की बत्ती जलती है और शुक्रवार हो गया माता लक्ष्मी जी की बत्ती। और शुक्रवार को ही आप अगर नौमी तिथि को जलाते हैं तो दुर्गा जी की नौमी तिथि को जला सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार को भी आप जला सकते हैं माता लक्ष्मी की बत्ती। ठीक है, तो ये हो गई। और उसके बाद आता है हमारा शनिवार। शनिवार को हम शनिदेव भगवान की बत्ती जलाते हैं, वो 7 तार की है। और देखिए बाकी फिर जो हमारा जो दिन बीच बीच में आते हैं, जैसे अब गौ माता है, मैंने इसमें गौ माता का नहीं लिखा हुआ है, तो गौ माता की भी हम 3 तार की बत्ती जलाते हैं। तो जैसे गोपाष्टमी पड़ती है तब हमें गौ माता की 108 बत्ती जलानी चाहिए 3 तार की। तो जैसे गोपाष्टमी का हो गया हमारा, गौ माता की जला लीजिए आप। फिर आपका आंवला नवमी आता है, तो आंवला नवमी में आप 3 तार की 108 बत्ती जलाइए। और उसके बाद फिर हमारा आता है एकादशी पे तुलसी माता का आता है। तो तुलसी माता की भी 3 तार की बत्ती बनती है, 3 तार की बनाई। और तुलसी माता विवाह वाले दिन ही हम ठाकुर जी की बत्ती भी जला देते हैं, क्योंकि तुलसी माता की विवाह के दिन हम ठाकुर जी तुलसी माता दोनों को एक साथ रखते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो वो बत्ती भी आप शाम को जला सकती हैं, ठाकुर जी की 5 तार की बत्ती। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रविवार का, मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी जो आपकी बत्तियाँ, जैसे कि हम गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी पे हमें 3 तार की, ऐसे हम 108 बत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन वैसे हमें 365 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। तो जैसे हमने ये राउंड आपको ये बताया था नाप के, इसी तरह हम 365 बत्ती भी गिन लेते हैं और उसको फिर कट नहीं करते हैं। अगर मर्जी तो आप कट भी कर सकती हैं और बिना कट की भी जला सकती हैं। तो मैं तो उसको कट कर देती हूँ। तो ये मेरी 365 बत्ती तैयार हो गई और ये मैं गंगा जी के घाट पे जब हम स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी के घाट पे हम जला देते हैं। तो उसमें हम जो है नारियल को आधा काट लेते हैं और उस काट के नारियल के आधे नारियल के अंदर हम दीपक जलाते हैं। तो उस नारियल के नीचे हम एक दीपक रख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अक्षत रख के उसके ऊपर हम अपना आधा नारियल रख के और घी में भिगो के वो बत्ती हम अर्पण जला देते हैं। ये हमारी गंगा मैया की बत्ती हो गई। उसके बाद हमारा आता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें जो है विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने भी 365 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। तो ये हमारा दीपदान करने का ये नियम है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट आगे महीने में जब जब जो मुझे याद आएगा कि ये आपको ज़रूरी है बताना बत्ती के बारे में, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इतनी। और जैसे पथवारी माता की बत्ती है, ये भी आप किसी भी दिन जला सकते हैं। तो हमें शुक्ल पक्ष में ही सारी बत्तियां जलाना स्टार्ट करना चाहिए और इसी प्रकार लगातार अपनी बत्तियां पूरी करनी चाहिए। तो ये हमारा बत्ती का नियम था जलाने का, जो मैंने आपको बताया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कार्तिक के महीने में दीपदान ज़रूर करें, क्योंकि दीपदान का
अत्यंत ही महत्व है हमारे कार्तिक मास में। तो कार्तिक मास का मैं और भी आपको वीडियो शेयर करूँगी, बताऊँगी, कार्तिक में भी आपको सुनाऊँगी। तो मेरा वीडियो ज़रूर फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके चैनल पे हमेशा आता रहेगा मेरा, क्योंकि कार्तिक महीने में लिंक आपसे जुड़ा रहेगा, तभी तो आप कहानियाँ सुनेंगे मेरी, कार्तिक महात्म्य भी सुनाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को। राधे राधे।